हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम प्रभु जी। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्ष महानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्तागरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिलगोविंद देवो प्रेष्टालभि सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमारासरसारंभी वंशी वटतटस्थता करशन्वेनोर्स्वरीर्गोपीर्गोपीनाथाश्रयेस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला की कथा श्रृंखला में। हरे कृष्ण। तो कल हम ये कथा सुन रहे थे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा से वापस जगन्नाथपुरी आते हैं। और जगन्नाथपुरी में आके सब भक्ति इतने प्रसन्न है। विश्वदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं जैसे लंबे समय के बाद, एक अकाल के बाद अगर बारिश होता है तो जो फसल है इतना प्रसन्न होता है। तो वैसे ही महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी छोड़ के गए थे, भगवान के जितने भी भक्त थे वो सूख गए थे भगवान की विरह में। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु वो बादल के समान वापस आए हैं भक्तों पे बरसात करने के लिए। तो सब भक्त बहुत आनंद के साथ अलारनाथ जाते हैं, नाचते हुए महाप्रभु का स्वागत करके आते हैं। और हमने देखा था कि महाप्रभु समुद्र के तट पे सर्वम भट्टाचार्य से मिलते हैं। सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु को उनके घर लेके आते हैं और महाप्रभु वो रात
पहला दिन रात जब जगन्नाथपुरी वापस आए थे, सर्वम भट्टाचार्य के घर रुकते हैं और रात भर महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वर्णन कर रहे हैं दक्षिण भारत में उन्होंने कौन कौन से स्थली देखे। तो इस प्रकार हमने 9वां अध्याय समाप्त किया था। हमने कल मध्य लीला का 10वां अध्याय भी शुरू किया था और हमने देखा था कि ये अध्याय में प्रताप रुद्र महाराज जो उड़ीसा के राजा हैं, सरो भट्टाचार्य को पूछते हैं, मैंने सुना है श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे जगन्नाथपुरी में, वो आपके घर में रुके थे और उन्होंने आप पे बहुत कृपा बरसाया है। मुझे इनसे मिलना है, प्रताप रुद्र महाराज बोलता है। तो सरो भट्टाचार्य बोलते हैं मैं प्रयास करूंगा मीटिंग अरेंज करने के लिए, पर मैं गारंटी नहीं देता क्योंकि महाप्रभु सपने में भी राजा को नहीं मिलते। उस समय राजा सरुण भट्टाचार्य को पूछते हैं महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़ के क्यों गए। उस समय सरुण भट्टाचार्य बताते हैं ये श्री चैतन्य महाप्रभु का कार्य है, महान व्यक्ति का कार्य है। दो कारण के लिए महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करने के लिए गए। पहला कारण था तीर्थों का, तीर्थों को शुद्ध बनाने के लिए। कैन यू ऑल डिवोटीज, कैन यू ऑल कीप योर सेल्फ म्यूटेड। तो पहला कारण सर भट्टाचार्य बोलते हैं महाप्रभु गए हैं तीर्थ यात्रा तीर्थों को शुद्ध करने के लिए, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। और दूसरा कारण था वहां के लोगों को प्रचार करने के लिए। इस प्रकार सर भट्टाचार्य राजा से संवाद करते हैं। और हमने सुना था जब महाप्रभु आते हैं सर भट्टाचार्य के घर में, अगले दिन सुबह महाप्रभु सर भट्टाचार्य के साथ जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। उस समय सर भट्टाचार्य ने राजा को पूछा था अभी महाप्रभु जब वापस आएंगे जगन्नाथ दक्षिण भारत यात्रा से जगन्नाथपुरी, उनके लिए एक प्लेस अरेंज करना है महाप्रभु के रहने का। तो समय राजा सर भट्टाचार्य को बोलता है सबसे बढ़िया जगह है काशी मिश्र का घर, क्योंकि काशी मिश्र का घर एकांत स्थान भी है और जगन्नाथ मंदिर के पास है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद सर्वो भट्टाचार्य काशी मिश्र के घर लेके आते हैं और काशी मिश्र इतने प्रसन्न है कि श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे घर में रुकने वाले हैं। तो हमने सुना था कि कैसे महाप्रभु काशी मिश्र को अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, अपना जो कमरा है वो देखते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद सर्व भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी के जो प्रमुख व्यक्ति थे जो बहुत उत्सुक थे महाप्रभु से मिलने के लिए, इंट्रोड्यूस कराते हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज। ये है जनार्दन, ये है सिक्की महिती, ये प्रद्युम्न मिश्र, मुरारी महिती, लाइक दैट, परमानंद प्रहराज, इस तरह से इंट्रोड्यूस करता है। तो उस समय भवानंद राय आते हैं अपने 4 पुत्रों के साथ। ये 4 पुत्रों के नाम क्या थे? वाणीनाथ राय, गोपीनाथ राय, काली निधि एंड सुधा निधि। और उनके 5वें पुत्र थे रामानंद राय। और भवानंद राय आके सब कुछ भगवान को समर्पित करते हैं और बोलते हैं कि मेरा सब कुछ मैंने आपको ही समर्पित किया है। और महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु बोलते हैं आप साक्षात पांडु हो, आपकी पत्नी कुंती महारानी है और आपके 5 पुत्र 5 पांडव है। अगर आपका पुत्र रामानंद राय है तो आप कितने महान होंगे। इस तरह से महाप्रभु इनका गुणगान करते हैं। तो यहां तक हमने सुना था, यहां से हम ये प्रसंग को कंटिन्यू करेंगे। प्रभु कहे कि संकोच तुम्ही नह पर, जन्मे जन्मे तुम्ही अमार स्वअंशी किंकर। तो भवानंद राय जब आते हैं महाप्रभु के पास, उन्होंने एक्चुअली सब कुछ समर्पित कर दिया। निज गृह वित्त वृत्य पंच पुत्र सने, आत्म समर्पिलून आमी तुम्हारा चरण। तो भवानंद राय महाप्रभु को बोलते हैं मेरे जो घर है, मेरे पुत्र परिवार सब कुछ मैंने आपको समर्पित किया है। उस समय भवानंद राय, उनका एक लड़का था वाणीनाथ राय, वो महाप्रभु को दे देते हैं ये आपका पर्सनल सर्वेंट है, ये आपके साथ ही रहेगा। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु बोलते हैं जन्मे जन्मे तुम्ही हमार स्ववंशी किंकर। जन्म जन्म से, जन्म जन्मांतर आप और आपके परिवार हमेशा मेरे दास हैं। दीन पंच सात भीतरे आसी ब रामानंद, तार संगे पूर्ण हबे हमारा आनंद। तो महाप्रभु बोलते हैं भी बहुत जल्दी रामानंद राय आएंगे, आपका जो वरिष्ठ लड़का है, और वो आने के बाद तो मेरे आनंद का कुछ सीमा ही नहीं है। मैं सिर्फ रुका हूँ रामानंद राय आने के लिए। एत बलि प्रभु तारे कैला आलिंगन, तार पुत्र सबे शिरे धरिला चरण। तो इस तरह से भवानंद राय से बात करने के बाद
महाप्रभु भवानंद राय को आलिंगन करते हैं, और भवानंद राय और उनके पांचों चारों पुत्र ये समय पे पूर्ण तरीके से दंडवत अर्पण करके अपना जो सर है महाप्रभु के चरण पर रखते हैं। तबे महाप्रभु तारे घर पटाईला, वाणीनाथ पटाने के रकीते राखीला। तो उस समय महाप्रभु भवानंद राय को और उनके तीन पुत्रों को घर भेज देते हैं, और उनका चौथा पुत्र वाणीनाथ पट्टायक उनको अपने पास रखते हैं। भट्टाचार्य सब लोग विद्याय कराइला, तबे प्रभु काल कृष्णदास बुलाइला। तो ये ध्यान से सुनिए प्रसंग को। तो हमने यहाँ तक क्या सुना था? सरोम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी के सबसे जो मुख्य व्यक्ति हैं, सबको बुलाते हैं महाप्रभु के साथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए, क्योंकि इन सबका इच्छा था हमको भी महाप्रभु से मिलने हैं। तो सरोम भट्टाचार्य सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये भवानंद राय है, ये प्रद्युम्न मिश्र है इत्यादि। तो उसके बाद सरोम भट्टाचार्य सबको बोलते हैं आप सब घर जाइए। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु काल कृष्णदास को बुलाते हैं। प्रभु कहे, भट्टाचार्य सुनो इहार चरित, दक्षिण किया यहाँ हमारे सहित। तो महाप्रभु शरण भट्टाचार्य को बोलते हैं, ये भट्टाचार्य, ये व्यक्ति का चरित्र देखो। ये व्यक्ति मेरे साथ आया था दक्षिण भारत यात्रा में, मेरा सर्वेंट बन के। भट्टा हरि काचे गेला हमारे चाड़िया, भट्टा हरि हईते इहार आइलुन उद्धारिया। तो ये व्यक्ति काल कृष्णदास, वो मेरा सर्वेंट बन के आया था, पर उसने मुझे छोड़ दिया भट्टा हरि के संग में जाने के लिए। मैंने कैसे तो इसको पकड़ के वापस लेके आया। एबे आमी इहा नानी करीला विद्याय, यहाँ इच्छा याय अमासने नाही आर दाय। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं इसको यहाँ यहाँ तक लेके तो आया, पर अभी मेरा उत्तरदायित्व तो हो गया है। अभी मैं इसको देखना नहीं चाहता, इसको जहां जाना है जाने दो। तो महाप्रभु इस तरह से काल कृष्णदास को त्याग कर देते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, काल कृष्णदास मोहित हो चुका था माया के वश में, क्योंकि हमने सुना था ये भट्टा हरी जो ट्राइब था, जिप्सी नोमैड कम्युनिटी, ये लोग स्त्रियों के संग से, स्त्रियों के शक्ति से अलग अलग व्यक्ति को मोहित करके अपने कुल में लेके आते थे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, माया इज सो स्ट्रॉन्ग दैट काल कृष्णदास लेफ्ट श्री चैतन्य महाप्रभु's कंपनी टू जॉइन जिप्सी वुमेन। माया इतनी शक्तिशाली है कि काल कृष्णदास जो महाप्रभु के साथ था, उसने महाप्रभु को छोड़ दिया स्त्रियों के साथ संग करने के लिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर कोई महाप्रभु का भी पार्षद होगा, फिर भी व्यक्ति को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता के दुरुपयोग की वजह से हम माया के वश में फंस सकते हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भगवान के संग को छोड़ के जाना ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून। जो व्यक्ति को, जिसको भगवान का संग नहीं मिला है, भक्ति का बीज नहीं मिला है, वो तो दुर्भाग्यशाली है। पर जिसको भक्ति का बीज मिलके भक्तों के संग को छोड़ के जाता है, भगवान को छोड़ के जाता है, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर महाप्रभु का पर्सनल सर्वेंट काल कृष्णदास इसका पतन हो गया, बाकी लोगों के बारे में क्या बोलना, हमारे बारे में क्या बोलना। सो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं, ये प्रूफ है कि किसी भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। हर व्यक्ति को सावधान रहना है, माया बहुत ही शक्तिशाली है। तो इस तरह से काल कृष्णदास का पतन होता है। तो प्रॉपर लास्ट में लिखते हैं, ऑल्सो श्री चैतन्य महाप्रभु रिजेक्टेड काल कृष्णदास, ही वॉज गिवन अनदर चांस। हालांकि महाप्रभु काल कृष्णदास को रिजेक्ट करते हैं, पर भक्त जो हैं थोड़े और कृपालु थे। एत सुनी कृष्णदास खांडिते लागिला, मध्यान्ह करीते महाप्रभु चली गेला। तो महाप्रभु काल कृष्णदास के सामने धर्म भट्टाचार्य को बोलते हैं, इसको मैंने त्याग दिया है, इसका मैं मुंह भी देखना नहीं चाहता, इसको जहां जाना है जाने दो। ये बोल के महाप्रभु चले जाते हैं। काल कृष्णदास इतना रोता है, इतना रोता है, पर महाप्रभु उसको देखते भी नहीं है। महाप्रभु खाना खाने के लिए चले जाते हैं। नित्यानंद जगदानंद मुकुंद दामोदर, चारी जने युक्ति तबे करीला अंतर। महाप्रभु ने त्याग दिया काल कृष्णदास को, पर महाप्रभु के जो भक्त थे और कृपालु थे, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद दत्त, दामोदर पंडित, चारों मिलके एक प्लान करते हैं, एक मीटिंग करते हैं।
तो प्रभुपाद लिखते हैं, हालांकि भगवान किसी व्यक्ति को रिजेक्ट करते हैं, भगवान के भक्त रिजेक्ट नहीं करते। इसलिए ये कथा का सार है, भगवान के भक्त जो हैं भगवान से भी ज्यादा कृपालु हैं। डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा कृपालु हैं नित्यानंद प्रभु। चाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार कहिए ची केवा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, अगर भक्तों का सेवा हमने छोड़ दिया, भक्तों का कृपा हमने छोड़ दिया, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। कभी कभी भगवान बहुत कड़क होते हैं, पर भक्त जो है बहुत कृपालु है। इसलिए ये चार भक्त मिलके एक योजना करते हैं। गौड़ देशे पताई थे, चाही एक जन, आई के कहीं भी आई प्रभु आगमन। तो ये चार भक्त मिलके सोच रहे थे, हमको एक व्यक्ति को भेजना है गौड़ देश बंगाल, सची माता को बताने के लिए कि महाप्रभु वापस आ गए हैं दक्षिण भारत यात्रा से। क्योंकि जब महाप्रभु गए थे दक्षिण भारत यात्रा के लिए, बंगाल के सब भक्त चिंतित थे, महाप्रभु आए कि नहीं, आए कि नहीं। तो ये चारों भक्त मिलकर निश्चय करते हैं, एक व्यक्ति को भेजना है, हम काल कृष्णदास को भेजेंगे। अद्वैत श्रीवास आदि यत भक्त गण, सबई आसीबे सुनी प्रभु आगमन। तो इनका प्लान था कि जब अद्वैत आचार्य श्रीवास इत्यादि महाप्रभु के आगमन के बारे में सुनेंगे कि महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी आ गए हैं, वो लोग भी अपना यात्रा प्लान करेंगे जगन्नाथपुरी आने का। ई कृष्णदास दीप गौड़े पथना, इत कही तारे रकीले अवश्य। तो डिसाइड करते हैं, हमको एक व्यक्ति को भेजना है बंगाल। महाप्रभु अभी काल कृष्णदास को देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम काल कृष्णदास को बंगाल भेजेंगे महाप्रभु के समाचार के साथ। तो ये बोल के वो काल कृष्णदास को आश्वासन देते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब महाप्रभु ने रिजेक्ट किया काल कृष्णदास को, काल कृष्णदास बहुत दुखी हो गया, बहुत रोने लगे, बहुत विलाप करने लगे। तो भगवान के भक्त उनके काल कृष्णदास के प्रति उनको बहुत दया था, उनको एंकरेज करने के लिए ये प्लान करते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त चाहते हैं, अगर किसी का पतन भी हो गया है, वापस उसको भक्ति में आना चाहिए। क्योंकि भक्ति छोड़ देगा व्यक्ति, तो उसका प्रोग्रेस नहीं होगा। इसलिए नित्यानंद को ये प्लान करता है। आर दिने प्रभु स्थाने कैला निवेदन, आज्ञा देह गौड़ देशे पताई एक जन। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु और ये चार भक्त इतने बुद्धिमान है, महाप्रभु को आके नहीं बोलते हैं हम काल कृष्णदास को बंगाल भेज रहे हैं सची माता को समाचार देने के लिए। अगर ये बोलेंगे तो महाप्रभु रिजेक्ट करेंगे। तो इनडायरेक्टली बोलते हैं, हे महाप्रभु आप आज्ञा देना, एक व्यक्ति को हमको बंगाल भेजना है। काल कृष्णदास का नाम नहीं लेते, एक व्यक्ति को भेजना है बंगाल, आपके आगमन के बारे में समाचार देना। तुम्हार दक्षिण गमन सुनी सची आई, अद्वैत आदि सब भक्त सब आचे दुख पाई। तो नित्यानंद को बोलते हैं सची माता और अद्वैत आचार्य और बाकी जो भक्त थे वो बहुत दुखी हैं, और वो सब रुके हैं आपके आगमन का। एक जन याई कहू शुभ समाचार, प्रभु कहे सही कर ये इच्छा तुम्हार। तो ये चारों भक्त मिलके महाप्रभु को बोलते हैं, एक व्यक्ति को भेजेंगे बंगाल, आपका शुभ समाचार, आप जगन्नाथपुरी में आए हैं ये बताने के लिए, आप प्लीज परमिशन देना। महाप्रभु को पता है ये लोग काल तुलसीदास को पर महाप्रभु ऐसा दिखाते हैं कि उनको पता नहीं। महाप्रभु बोलते हैं, ठीक है आपको जो करना है करो। इस प्रकार वो काल कृष्णदास को बंगाल भेजता है। देखो, जो व्यक्ति को महाप्रभु ने रिजेक्ट किया, वो काल कृष्णदास को ऑलमोस्ट प्रचारक के रूप में भेज रहे हैं। वो जाके वहां के भक्तों को महाप्रभु के दक्षिण यात्रा के कहानियों के बारे में बताएगा। और किसको बताएगा? सची माता, अद्वैत आचार्य, इन सब महान महान भक्तों को ये समाचार देने वाला है। तो नित्यानंद प्रभु और बाकी जो ये तीन भक्त हैं इतने कृपालु हैं। तबे से ही कृष्णदासे गौड़े पटाईला, वैष्णव सभा के दीते महाप्रसाद दीला। तो इस तरह से वो काल कृष्णदास को भेजते हैं बंगाल, और उसके हाथ में जगन्नाथ का बहुत सारा प्रसाद बेचते हैं भक्तों को बांटने के लिए। तभी गौड़ देशे आईला काल कृष्णदास, नवदीपे गेला तेना सची आई पास। तो काल कृष्णदास बंगाल जाता है और नवदीप जाके सची माता का दर्शन करता है पहला। देखो इसका कितना बड़ा भाग्य है, जिस व्यक्ति का पतन हो चुका है नित्यानंद ने उसको सची माता का दर्शन करने के लिए भेज दिया।
महाप्रसाद दिया तारे कैला नमस्कार, दक्षिणे हाइते आयला प्रभु कहे समाचार। तो वो सची माता को प्रणाम करता है और प्रसाद अर्पण करता है और उनको ये शुभ समाचार देते हैं कि महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा से वापस आ गए हैं। सुनिया आनंदित हरिला सची मातार मन, श्रीवास आदि आर यत यत भक्तगण। तो ये सुन के सची माता इतनी प्रसन्न होती हैं और श्रीवास ठाकुर इत्यादि इतने प्रसन्न होते हैं। सुनिया सबार हईला परम उल्लास, अद्वैत आचार्य ग्रहे गेला कृष्णदास। तो नवदीप के सब भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वहां से काल कृष्णदास शांतिपुर जाते हैं अद्वैत आचार्य के घर में। आचार्य प्रसाद दिया करी नमस्कार, सम्यक कहिला महाप्रभु समाचार। तो अद्वैत आचार्य को प्रणाम करते हैं, महाप्रसाद देते हैं और महाप्रभु के दक्षिण भारत यात्रा के अलग अलग लीलाओं के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि महाप्रभु वापस सभी जगन्नाथपुरी आए हैं। सुनी आचार्य गोसाई आनंद हईल, प्रेमावेशी हुंकार बहु नृत्य गीत कईल। तो अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत कीर्तन करते हैं और बहुत जोर जोर से आवाज करते हैं। हरिदास ठाकुरेर हईल परम आनंद, वासुदेव दत्त गुप्त मुरारी सेन शिवानंद। हरिदास ठाकुर ये समाचार सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्ता, शिवानंद सेन अति प्रसन्न होते हैं। आचार्य रत्न आर पंडित वक्रेश्वर, आचार्य निधि आर पंडित गदाधर। आचार्य रत्न, वक्रेश्वर पंडित, आचार्य निधि, गदाधर पंडित, ये सब लोग इतने प्रसन्न होते हैं महाप्रभु के आगमन के बारे में सुन के। श्री राम पंडित आर पंडित दामोदर, श्री राम श्रीमान पंडित आर विजय श्रीधर। श्री राम पंडित, दामोदर पंडित, श्रीमान पंडित, विजय श्रीधर वो सब प्रसन्न होते हैं। राघव पंडित आर आचार्य नंदन, कतेक कहीमा आर यत प्रभुरगन। राघव पंडित अद्वैत आचार्य के पुत्र और सब भक्त बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। और काल कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं इतने सारे भक्त हैं मैं इनका नाम का वर्णन नहीं कर सकता। सुनिया समार हईला परम उल्लास, सबे मेली गेला श्री अद्वैतेर पास। तो ये सब भक्त मिलके अभी अद्वैत आचार्य के पास जाते हैं उनको पूछने के लिए अभी हम क्या करें, क्योंकि अद्वैत आचार्य लीडर थे पूरे कम्युनिटी के। आचार्य सबे कैला चरण वंदन, आचार्य गोसाई सबारे कैला आलिंगन। तो सब भक्त जाके अद्वैत आचार्य को दंडवत प्रणाम करते हैं और अद्वैत आचार्य हर भक्त को आलिंगन करते हैं। दिन दुई तीन आचार्य महोत्सव कैला, नीलांचली आयत आचार्य युक्ति दृढ़ कैला। तो 3-4 दिन अद्वैत आचार्य उत्सव करते हैं। उत्सव क्यों करते हैं? चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए दक्षिण भारत यात्रा से, जगन्नाथपुरी हम जा सकते हैं जगन्नाथपुरी, इतने प्रसन्नता से उत्सव करते हैं। तो उत्सव करने के लिए ज्यादा कारण की जरूरत नहीं है, जब भगवान के बारे में समाचार मिलता है वही उत्सव है। और अद्वैत आचार्य दृढ़ निश्चय करते हैं अभी हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। सभी मेरी नवद्वीप एकत्र हार, नीलाद्री चलीला सची मात्रा आज्ञा ला। तो सब भक्त मिलके नवद्वीप जाते हैं और सची माता का आज्ञा लेते हैं, क्योंकि सची माता महाप्रभु से मिलने के लिए तो नहीं जा पाती, पर सची माता आज्ञा देती है कि आप सब लोग जाइए महाप्रभु से मिलने के लिए। इस तरह से जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं। प्रभुर समाचार सुनी कुलीना ग्राम वासी, सत्याराज रामानंद मिलीला सबे आसी। तो जब कुलीना ग्राम के जो निवासी हैं सत्याराज रामानंद, ये सब सुनते हैं कि अद्वैत आचार्य और उनका पार्टी भक्तों का जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, ये सब लोग भी चले जाते हैं। मुकुंद नरहरि रघुनंदन खंड हिते, आचार्य तानी आइला नीलाचल हिते। मुकुंद नरहरि रघुनंदन ये कहाँ से आते हैं? श्रीखंड से। वो जगन्नाथपुरी अद्वैत आचार्य के घर आते हैं और वो भी जगन्नाथपुरी ज्वाइन करते हैं। तो ये महाप्रभु के अलग अलग सेंटर्स थे उस समय, नवोदीप में, शांतिपुर में, कुलीना ग्राम में, श्रीखंड में। तो यहाँ के अलग अलग लीडर जो हैं अपने भक्तों के साथ सब मिलते हैं और साथ में जगन्नाथपुरी चलते हैं। से काले दक्षिण हईते परमानंदपुरी, गंगा तीरे तीरे आइला नदिया नगरी। तो अगर आपको याद है महाप्रभु परमानंदपुरी से मिले थे दक्षिण भारत में, कौन से स्थान पे? किसी को याद है कौन से स्थान पे मिले थे परमानंदपुरी से?
इवन आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट आई थिंक इट वाज ऋषभ पर्वत। ऋषभ पर्वत पे मिलता है। आप लोगों को याद है? ऋषभ पर्वत प्रभु जी। हाँ, ऋषभ पर्वत में। तो समय महाप्रभु परमानंदपुरी को बोलते हैं कि आप जगन्नाथपुरी आइए मुझसे मिलने के लिए। तो परमानंदपुरी उस समय महाप्रभु को बोलते हैं मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बंगाल जा रहा हूँ गंगा में स्नान करने के लिए। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, आप बंगाल से वापस जगन्नाथपुरी आइए। तो अभी परमानंदपुरी बंगाल में थे। अ, यहाँ पे वर्णन है, से काले दक्षिण हिते परमानंदपुरी गंगा तीरे तीरे आइला नदिया नगर। तो समय परमानंदपुरी दक्षिण भारत यात्रा से आए थे और वो गंगा में स्नान करके नवद्वीप आए थे। आयर मंदिरे सुखी कराइला विश्राम, आई ताय भिक्षा दिला करिया सम्मान। नवद्वीप में परमानंदपुरी किसके घर में रुकते हैं? सची माता के घर में। और सची माता बहुत प्रेम के साथ, बहुत सम्मान के साथ परमानंदपुरी को प्रसाद परोसती है। प्रभुर आगमन तेन कहानी सुनीला, शीघ्र नीलाचल आईते तान इच्छा हईला। तो जब सची माता के घर में परमानंदपुरी सुनते हैं कि महाप्रभु वापस आ गए जगन्नाथपुरी, वो डिसाइड करते हैं मुझे तुरंत जाना है। प्रभुर एक भक्त द्विज कमलाकांत नाम, तारे लान नीलाचल करीला प्रयाग। तो उस समय एक महाप्रभु के पार्षद थे द्विज कमलाकांत। तो परमानंदपुरी इनके साथ जगन्नाथपुरी आते हैं। सत्वरे आसिया तेना मिलीला प्रभुरे, प्रभुर आनंद हिला मान तहारे। तो जब परमानंदपुरी आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी, महाप्रभु इतने प्रसन्न थे परमानंदपुरी को देख के। तो वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, महाप्रभु परमानंदपुरी का गुणगान करते हैं। बोलते हैं मेरा जो आंखें हैं सफल हो गया आपका दर्शन प्राप्त करके, मेरा जो जिंदगी सफल हो गया क्योंकि मैंने आपका दर्शन प्राप्त किया है। और इस तरह से परमानंदपुरी का गुणगान करते हैं, आप साक्षात माधवेंद्रपुरी के स्वरूप हो। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न थे परमानंदपुरी का दर्शन प्राप्त कर। प्रेमावेश कैल तार चरण वंदन, तेन प्रेमावेश कैल प्रभु आलिंगन। तो महाप्रभु परमानंदपुरी के चरण का वंदना करते हैं और उस समय परमानंदपुरी महाप्रभु को आलिंगन करते हैं। प्रभु कहे तुमा संगे रहित वांछा है, मोरे कृपा करी कर नीलाद्रि आश्रय। तो महाप्रभु बोलते हैं मुझ पे आप कृपा कीजिए और प्लीज जगन्नाथपुरी में मेरे साथ ही रुकिए। तो महाप्रभु यहाँ पे सिखा रहे हैं कि हमको महान भक्तों के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए और उनका संग प्राप्त करने के लिए कितना लौल्यता होना चाहिए। तो महाप्रभु परमानंदपुरी को बोलते हैं प्लीज आप कृपा करके जगन्नाथपुरी में रहिए और मुझे आपका संग दीजिए। पूरी कहे तोमा संगे रहीते वांछा करी, गौड़ हईते चली आइला नीला चलपुरी। तो परमानंदपुरी बोलते हैं अरे मैं भी आपका संग का इच्छुक हूँ, इसलिए मैं गौड़ बंगाल से चलते हुए जगन्नाथपुरी आया। दक्षिणे हईते सुनी तुम्हारा आगमन, सची आनंदित आर यत भक्तगण। तो परमानंदपुरी बोलते हैं नवद्वीप में जब मैंने सुना कि आप वापस आए हो जगन्नाथपुरी, मैं तुरंत आ गया। बाकी भी भक्त आ रहे हैं पर मेरे अंदर इतना उत्साह था, मैं उनके लिए रुकने के लिए तैयार नहीं था, मैं भागते भागते आ गया। सबे आसी तेन चेन तुम्हार देखी थे, कहा सबार विलंबन देखी आइला त्वरी थे। तो परमानंदपुरी बोल रहे थे वो सब लोग आ रहे हैं उनको थोड़ा समय लगेगा, इतना बड़ा ग्रुप है सबको इकट्ठा करके लाना थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गया आपसे मिलने के लिए। काशी मिश्रीर अवसे निर्वृत्त एक प्रभु तारे दिला आर सेवार कुंवर। तो वही काशी मिश्र के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु एक रूम, एक जो कमरा है परमानंदपुरी को देते हैं और एक सेवक भी देते हैं परमानंदपुरी को। आर दिने आइला स्वरूप दामोदर, प्रभुर अत्यंत मर्मी रसेर सागर। तो ये अध्याय में बेसिकली वर्णन आता है कि कैसे जब महाप्रभु वापस आते हैं जगन्नाथपुरी, महाप्रभु से मिलने के लिए अलग अलग जगह से अलग अलग भक्त धीरे धीरे उनका आगमन होता है, परमानंदपुरी आते हैं। और एक्चुअली परमानंदपुरी आने के बाद जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं महाप्रभु के पूरे लीला तक। तो अभी स्वरूप दामोदर का आगमन होता है। तो हम सब जानते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी अ, ललिता सखी के अवतार है, महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद है। स्पेशली अंत्य लीला में, महाप्रभु के अंत्य लीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी, परमानंदपुरी और रामानंद राय महाप्रभु के हमेशा निकट रहते थे।
तो अभी यहाँ पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी का आगमन हो रहा है। आर दिने, अगले दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी आते हैं। प्रभुर अत्यंत मर्मी रसेर सागर, महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद और रसों के सागर है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये स्वरूप जो है ब्रह्मचारी का टाइटल है। जैसे चैतन्य हमने सुना था, ये भी मायावादी ब्रह्मचारी का टाइटल है। महाप्रभु ने संन्यास लिया, पर संन्यास दाम स्वीकार नहीं किया, महाप्रभु ने ब्रह्मचारी टाइटल ही रखा। तो वैसे ही स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक्चुअली नवद्वीप के वासी थे। जब महाप्रभु नवद्वीप में थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी नवद्वीप में रहते थे। उस समय उनका नाम था पुरुषोत्तम आचार्य। पर जब महाप्रभु संन्यास लेते हैं, तो ये पुरुषोत्तम आचार्य नवद्वीप में रुक नहीं पाए। वो इतने पागल हो गए, वो वाराणसी चले गए और वहां पे उन्होंने एक सन्यासी, तीर्थ सन्यासी से सन्यास लिया। तो हालांकि सन्यास लिया उन्होंने, पर उन्होंने भी ब्रह्मचारी नाम रखा, इसलिए उनका नाम रह गया स्वरूप। पुरुषोत्तम आचार्य तार नाम पूर्व आश्रमे, नवद्वीपे चिल्ला तेन प्रभु न चरण। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी पहले नवद्वीप में रहते थे, और उनके पहले का नाम, पूर्व आश्रम का नाम था पुरुषोत्तम आचार्य। प्रभुर संन्यास देखी उन्माद हान, संन्यास ग्रहण कैल वाराणसी गया। जब वो महाप्रभु के संन्यास के बारे में सुनते हैं, इतने पागल हो गए पुरुषोत्तम, वो वाराणसी जाते हैं और वहां पे संन्यास लेते हैं। चैतन्यानंद गुरु तार आज्ञा दिलेर तारे, वेदांत पढ़िया पढ़ाओ समस्त लोके। तो उनके गुरु का नाम था चैतन्य आनंद भारती। जैसे महाप्रभु के सन्यास गुरु थे केशव भारती, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सन्यास गुरु का नाम था चैतन्य आनंद भारती। सन्यास के समय उन्होंने एक आज्ञा दिया था स्वरूप दामोदर को, क्या वेदांत सूत्र पढ़ना और दूसरों को सिखाना, जो जनरली मायावादी सन्यासी करते हैं। परम विरक्त तेन परम पंडित, काय माने आश्रयाचे श्री कृष्ण चरित्र। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी परम विरक्त थे और बहुत बड़े पंडित, और उन्होंने पूरे दिल से, प्राण से महाप्रभु के चरण का आश्रय लिया था। निश्चिंते कृष्ण भजीब तेत कारणे, उन्माद करिला तेह संन्यास ग्रहण। महाप्रभु ने भी संन्यास क्यों लिया था? निश्चिंत कृष्ण भजीब, तो संन्यास लेने का सबसे मेन कारण है टू वर्शिप कृष्णा विदाउट डिस्टरबेंस। बिना कष्ट के, बिना अलग अलग समस्याओं के, बिना अलग अलग बंधन के कृष्ण का सेवा करने के लिए व्यक्ति संन्यास लेता है। तो जैसे महाप्रभु ने पागलपन में एकांत तरीके से बिना रुकावट के कृष्ण के भजन करने के लिए संन्यास लिया, वही भाव में बहुत उत्साह के साथ, बहुत बड़े पागलपन के साथ स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने संन्यास लिया। संन्यास करीला शिका सूत्र त्याग रूप, योग पट ना नील नाम हईल स्वरूप। तो जनरली जो मायावादी सन्यासी हैं, जब सन्यास स्वीकार करते हैं ना, अपना जनेऊ त्याग देते हैं और अपना जो शिका है वो भी काट देते हैं और भगवा वस्त्र पहनते हैं। तो ये मायावाद सन्यास है। तो पुरुषोत्तम आचार्य जो आगे जाके स्वरूप दामोदर बनते हैं, सन्यास के समय उन्होंने बालों का मुंडन कर दिया, शिका भी काट दिया, जो ब्राह्मण जनेऊ है उसको भी त्याग दिया, पर उन्होंने भगवा वस्त्र नहीं पहना। वो नम्र थे, उन्होंने सैफरन ड्रेस नहीं पहना, और उन्हें सन्यासी टाइटल भी नहीं रखा, उन्होंने ब्रह्मचारी टाइटल स्वरूप ही रखा। तो प्रभुपाद थोड़ा बहुत सन्यास धर्म के बारे में लिखते हैं, मायावाद सन्यास धर्म। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी फॉर्मेलिटीज नहीं चाहते थे, वो सार चाहते थे। देखिए, हर चीज का एक फॉर्मेलिटी होता है, सन्यासी के एक अलग अलग फॉर्मेलिटीज होते हैं, डंडा होना इत्यादि, भगवा पहनना, पर सबसे इंपॉर्टेंट है सार। और सार क्या है? पूर्ण तरीके से भगवान का आश्रय लेना, ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा कंप्लीटली। और ये जो सार है स्वरूप दामोदर ने स्वीकार किया। गुरु तानी आज्ञा मांगी आइला नीला चले, रात्रि दिने कृष्ण प्रेम आनंद विवल। तो संन्यास लेने के बाद स्वरूप दामोदर अपने गुरु चिदानंद भारती से बोलते हैं, मुझे नीलाचल जाना है, महाप्रभु का आश्रय लेना है। उनके गुरु उनको आज्ञा देते हैं, और उसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी आते हैं, दिन रात महाप्रभु के साथ रुके थे पूरे समय में। तभी महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करके आए हैं,
उसके बाद लगभग महाप्रभु 20 साल उनका लीला होता है जगन्नाथपुरी में। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कंटिन्यूसली थे, दिन भर रात भर, और कंटिन्यूसली महाप्रभु के संग में कृष्ण प्रेम के आनंद का रस का आस्वादन कर रहे थे। पांडित्येरे अवधि वाक्या नाही कारो सने, निर्जने रहे लोक सबे नाही जाने। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी पहले तो रसों के शिरोमणि थे, इतने बड़े विरक्त और इतने बड़े पंडित, पर हमेशा शांत रहते थे, ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। वाक्य नाही कारो सनी, लोगों से ज्यादा बातें नहीं करते थे। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं भक्तों का एक गुण है ग्रेविटी। ग्रेविटी का अर्थ क्या है? जहां पे जरूरत है बोलते हैं, जहां पे जरूरत नहीं है बोलते नहीं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बड़े पंडित थे, पर हमेशा अपना पांडित्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, शांत रहते थे, निर्जने रहे, एकांत स्थान पे रहते थे। लोक सब नाही जाने, लोगों को समझ में नहीं आता था स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहाँ पे रुक रहे हैं। मतलब इतने नम्र रूप से ही वुड स्टे। तो इतने महान व्यक्ति, इतने महान भक्त महाप्रभु के, बट वेरी वेरी हम्बल। तो पहला चीज हमने देखा, ब्रह्मचारी टाइटल रखा उन्होंने, भगवा वस्त्र भी नहीं पहना सन्यासी होते हुए भी, शांत रहते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, लोगों को समझ में नहीं आता था कहाँ पे रहते थे स्वरूप दामोदर। तो वेरी वेरी हम्बल। तो महान भक्तों का ये लक्षण है, उनके अंदर इतना गुण होता है, बट वेरी वेरी हम्बल, बहुत नम्र है। कृष्ण रस तत्व वेता, देह प्रेम रूप, साक्षात महाप्रभुर द्वितीय स्वरूप। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कृष्ण रस प्रेम वेता, पर्सोनिफिकेशन ऑफ एक्सटाटिक लव, कृष्ण प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप, और देह प्रेम रूप, और कृष्ण तत्व के बारे में, ये जो रस तत्व के बारे में पूर्ण तरीके से जानता है। साक्षात महाप्रभु द्वितीय स्वरूप, डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड एज महाप्रभु सेकंड एक्सपेंशन। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप है। मतलब इतना महाप्रभु का उनके साथ निकट का संबंध है। ग्रंथ श्लोक गीत केह प्रभु पाशे आने, स्वरूप प्रकाशी कैले पाचे प्रभु सुने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी का सेवा क्या था। क्योंकि इतने बड़े पंडित थे, और स्पेशली भक्ति शास्त्र में इतने बड़े निपुण थे। अगर किसी भक्त ने पुस्तक लिखा है, गीत लिखा है, कविता लिखा है, श्लोक लिखा है, अगर उनको महाप्रभु के सामने प्रस्तुत करना था, पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास जाना पड़ता था। स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको एग्जामिन करेंगे, परीक्षा लेंगे उसका, अगर ठीक है तभी महाप्रभु के पास जाएगा। तो ये महाप्रभु का परंपरा सिस्टम है। मतलब कुछ बोलना है, कुछ लिखना है, वो परंपरा में होना चाहिए। कभी कभी हम बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, हमको लगता है सही है, पर शायद वो विचार सही नहीं होगा, इट मे नॉट बी करेक्ट। तो इसलिए महान भक्तों से थोड़ा उसका एडिटिंग करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इनका ये सेवा था। अगर किसी भक्त ने पुस्तक लिखा है, पहला वो सुनते थे, अगर वो परमिशन देंगे और ऑथराइज करेंगे तभी महाप्रभु पढ़ेंगे, नहीं तो महाप्रभु नहीं पढ़ते थे। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास, सुनीते न आय प्रभुर चित्ते उल्लास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि महाप्रभु को भक्ति सिद्धांत विरुद्ध, भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध कुछ भी शास्त्र है, या रसाभास, रसास का अर्थ है ओवरलैपिंग ऑफ रस, रसों का मिश्रण है, थोड़ा ठीक तरह से प्रस्तुत नहीं हुआ है, महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता। चित्तेर ना हुई उल्लास, महाप्रभु इज नॉट वेरी हैप्पी। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, तो ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं भक्तों को, हर व्यक्ति को भक्ति के अनुसार पुस्तक लिखना चाहिए, पुस्तक पढ़ना चाहिए, और जो भक्ति के अनुकूल है, शास्त्रों की उचित है, और जो महान भक्तों ने उसको परमिशन दिया है, ऑथराइज दिया है, वही पुस्तक को पढ़ना चाहिए। बहुत बार हम हजार जगह पे सुनते हैं, हजार चीज पढ़ते हैं, पर यहाँ पे महाप्रभु ऐसा नहीं करते। महाप्रभु स्वयं अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, अगर कुछ चीज परफेक्टली ऑथराइज्ड है, शास्त्रों की अनुसार है, महाप्रभु वही चीज को सुनते हैं। तो हमारी जिंदगी में भी ये दो चीज का हम पालन करेंगे। अगर भक्ति के विरुद्ध कुछ चीज है, वो चीज सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं है। और रसाभास, रसों का अगर मिश्रण है, ठीक तरह से प्रस्तुत नहीं हुआ है, ये चीज नहीं पढ़ना है।
अतएव स्वरूप आगे करे परीक्षण, शुद्ध है यदि प्रबोध करे न श्रवण। तो इसलिए ये प्रैक्टिस था। पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी परीक्षा लेंगे वो पुस्तक की, अगर सिद्धांत निष्कर्ष ठीक है तभी महाप्रभु सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं, अगर कुछ चीज शुद्ध भक्ति के विरुद्ध है तो ये चीज अशुद्ध है, रसाभास है। भक्तों को ये चीज सुनना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। तो अगर भक्त हर चीज सुनने लगेंगे, हर चीज पढ़ने लगेंगे, तो भक्ति दूषित होगा। तो इसलिए महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को ऑथराइज कर दिया। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के जो मेन लीडर थे वो थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। एंड देन स्वरूप दामोदर गोस्वामी का अनुमति होगा तभी महाप्रभु पढ़ेंगे। विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद, ये तीन गीते करण प्रभुर आनंद। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के साथ थे, स्पेशली महाप्रभु की अंतिम लीला में, ये तीन पुस्तक स्वरूप दामोदर गोस्वामी पढ़ते थे महाप्रभु के लिए। विद्यापति का, विद्यापति के जो गीत थे, चंडीदास के गीत और जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद। और ये सुन के महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते। संगीते गंधर्व सम, शास्त्रे बृहस्पति, दामोदर सम आर नाही महामति। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी गाने में एक्सपर्ट एक्सपर्ट म्यूजिशियन। जब वो गाते थे गंधर्व की तरह गाते थे, और शास्त्र में बृहस्पति की तरह निपुण। तो दोनों गुण था इनमें। इसलिए स्वरूप दामोदर के समान और कोई व्यक्ति नहीं है। दामोदर सम आर नाही महामति, इनके समान और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो नाम है दामोदर, महाप्रभु ने दिया। एक्चुअली स्वरूप इनका नाम था स्वरूप, पर महाप्रभु ने टाइटल दिया दामोदर, क्योंकि बहुत सुंदर गाते थे। अद्वैत नित्यानंदेर परम प्रियतम, श्रीवासादि भक्त गणेर भय प्राण सम। स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के लिए अति प्रिय हैं, अद्वैताचार्य नित्यानंद के अति प्रिय हैं, श्रीवास ठाकुर और सब भक्तों के प्राण हैं। श्री दामोदर आसी दंडवत हईला, चरणे पड़िया श्लोक पढ़िते लागिला। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जब आते हैं जगन्नाथपुरी, पहले बार महाप्रभु से मिलते हैं, पूरा दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं और महाप्रभु के गुणगान में एक श्लोक अ, उच्चारित करते हैं। ये श्लोक इस प्रकार है, हेलोन दुनित खेदया विशदया प्रोन्मीलत अन्मोदया आमोदया, संसद शास्त्र विवधाय रसदया, चित्रापितोन्मादया, शश्वत भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया, श्री चैतन्य दया निधे तव दया भूयात अमन दया। तो ये महाप्रभु का गुणगान में इस श्लोक का उच्चारण करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु दया के सागर है, दया निधि है, और महाप्रभु का आश्रय लेने से, उनकी कृपा से हमारी जिंदगी में जितने भी शोक हैं वो सब चला जाता है और भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु की कृपा से शास्त्रों में जो विवाद है, जो मतभेद है शास्त्रों में, या जब कंफ्यूजन है शास्त्र पढ़ के, ये सब क्लियर हो जाता है और भक्तों को बहुत प्रसन्नता और बहुत क्लैरिटी मिलता है। और महाप्रभु की कृपा से भक्तों को यह माधुर्य रस का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृपा के सागर है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये श्लोक में महाप्रभु कैसे साक्षात भगवान है, दया के सागर हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु सब अवतारों के सार हैं, यहाँ पे वर्णन आता है। और कैसे महाप्रभु तीन तरह से बद्ध जीवों को उद्धार करते हैं या बद्ध जीवों पे कृपा करते हैं। तो प्रभुपाद पहला चीज बताते हैं, ये दुनिया में जितने भी बद्ध जीव हैं, हम सब ये दुनिया में पीड़ित है कष्टों से, हर व्यक्ति दुखी है। पर यहाँ पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, अगर हम महाप्रभु का आश्रय लेंगे तो महाप्रभु की कृपा से हमारा शोक मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, और भक्त जो है परम आनंदित हो जाएंगे, पूर्ण तरीके से संतुष्ट होंगे। ये महाप्रभु का पहला कृपा है। महाप्रभु दुखी को सुखी बनाते हैं। दूसरा महाप्रभु का कृपा है, जब व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है, शास्त्र पढ़ के भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कभी कभी अलग अलग शास्त्र में अलग अलग विचार है।
यहाँ पे किसी का गुणगान होता है, यहाँ पे किसी और का गुणगान होता है, समझ में नहीं आता क्या सही है। तो पर महाप्रभु की कृपा से व्यक्ति को क्लैरिटी मिलता है, सब शास्त्रों का कंफ्यूजन जो है मिट जाता है, और व्यक्ति जो है पूर्ण तरीके से भगवान की भक्ति में अग्रसर होता है। ये दूसरा महाप्रभु का कृपा है। और तीसरा चीज स्वरूप दामोदर गोस्वामी बता रहे हैं, जब व्यक्ति को महाप्रभु की कृपा मिलती है, ये व्यक्ति को भगवान के भक्ति में कृष्ण के बारे में अलग अलग रसों का ज्ञान होता है, वृंदावन के रसों का ज्ञान होता है, और इस तरह से पूर्ण तरीके से ब्रज भक्ति में लीन होता है। तो इस तरह से स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के तीन कृपा के बारे में वर्णन करते हैं। उत्तान महाप्रभु कैला आलिंगन दुई जने प्रेमावेशे भैले अचेतन। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, महाप्रभु उनको उठाते हैं और दोनों आलिंगन करते हैं। कट शने दुई जने स्थिर तबे महाप्रभु तारे कहते लागी। तो जैसे महाप्रभु रामानंद राय से मिले थे, तो वैसे ही महाप्रभु का मिलन यहाँ पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी से होता है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय ललिता और विशाखा सखी है। इमेजिन करो, पहले बार ये अवतार में मिल रहे हैं यहाँ पे। तो महाप्रभु जो है दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, महाप्रभु और स्वरूप दामोदर बहुत समय के बाद अपने आप को स्थिर कराते हैं और एक दूसरे को संबोधित करते हैं। तुम्ही ये आसीबे आदि स्वप्ने दिखीला बाल होइला अंध ये न दुई नेत्र पाइला। तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी का गुणगान करते हुए बताते हैं, आज मैंने सपना देखा, और सपने में मैंने देखा कि आप आ रहे हो। जैसे नित्यानंद का जब आगमन होता है नवद्वीप में, महाप्रभु भक्तों को बोलते हैं, मैंने सपना देखा है, एक महान व्यक्ति साक्षात बलराम जी आ रहे हैं। तो वैसे ही महाप्रभु बोलते हैं, आज मैंने सपना देखा कि आप आ रहे हो, और अभी आप आ गए। मैं एक अंधे व्यक्ति की तरह था, आपका आपसे मिलके मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दर्शन, मेरा आंख मिल गया है, मेरा नेत्र मिल गया है। तो महाप्रभु इस तरह से स्वरूप दामोदर का गुणगान करते हैं। स्वरूप कहे प्रभु मोर क्षमा प्राण तुमाचाड़ी अन्यत्र गेनु करीनु प्रमाद। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं, भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने आपको छोड़ के कहीं और चला गया, मेरा बहुत बड़ा गलती हो गई। तो हमने सुना था कि स्वरूप दामोदर बेसिकली नवदीप के थे, पर जब महाप्रभु संन्यास लेते हैं, वो जाते हैं वाराणसी चिदानंद भारती से संन्यास लेने के लिए। तो इस तरह से स्वरूप दामोदर बोलते हैं नम्र स्थान लेके, अरे मेरा गलती है, मैं आपको छोड़ के किसी और से मैंने संन्यास ले लिया। तुम्हार चरणे मोर नाही प्रेम लेश तुमाचारी पापी मुनि गेनु अन्य देश। तो महाप्रभु बोलते हैं, आप मेरे लिए अति प्रिय हो, आप मेरे नेत्र के समान हो। महाप्रभु स्वरूप दामोदर का गुणगान कर रहे हैं। पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी इतने नम्र हैं, वो बोल रहे हैं, भगवान मुझे तो आपके चरण के प्रति थोड़ा भी प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो मैं आपको छोड़ के वाराणसी क्यों जाता था किसी और से संन्यास लेने के लिए, क्योंकि मैं आपको छोड़ के गया, मैं सबसे पापी व्यक्ति हूँ। तो इस तरह से स्वरूप बताते हैं, मुनि तोमा चाड़ीला तुम्ही मोरे ना चाड़ीला कृपा पाश गले बांधी चरणे आनीला। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं, मैंने आपको छोड़ दिया, पर आपने मुझे नहीं छोड़ा, आपकी कृपा के रस्सी से आप मुझे वापस खींच के लेके आए मेरे पास। तो इतना सुंदर आदान प्रदान हो रहा है महाप्रभु और स्वरूप दामोदर का। तबे स्वरूप कैल नित्यारि चरण वंदन नित्यानंद प्रभु कैल प्रेम आलिंगन। तो इस तरह से स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु का वंदना करते हैं, नित्यान प्रभु के चरण पे गिर के नित्यान प्रभु का वंदना करते हैं, और नित्यान प्रभु उनको आलिंगन करते हैं। जगदानंद मुकुंद शंकर सर्वभौम सबे संगे यथा योग्य करीलु मिलन। तो उनके स्तर के अनुसार स्वरूप दामोदर गोस्वामी जगदानंद मुकुंद शंकर सार्वभौम सबसे मिलते हैं। बिफिटिंग यथा योग्य करीला मिलन, इसका अर्थ क्या है, किसी से आलिंगन करते हैं, किसी को दंडवत प्रणाम करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, लगता है। परमानंद पुरी कैला चरण वंदन पुरी गोसाई तार कैला प्रेम आलिंगन। स्वरूप दामोदर गोस्वामी परमानंद पुरी को प्रणाम करते हैं, और परमानंद पुरी उनको आलिंगन करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में खासकर ये अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे महाप्रभु और उनके भक्तों के बीच में इतना प्रेम का आदान प्रदान है, लविंग रिलेशनशिप्स। तो चैतन्य चरितामृत बेसिकली हमको दिखाता है भक्तों के बीच में, भक्तों के समाज में क्या भाव होना चाहिए,
कैसे भक्त एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे आदान प्रदान करते हैं। तो वैष्णव सदाचार क्या है, हम चैतन्य चरितामृत से सीखते हैं। तो इस प्रकार सरू दामोदर गोस्वामी जगन्नाथपुरी में आते हैं। महाप्रभु दील तारे निवृत्य वास घर, जलादि परिचार्य लागी दील एक किंकर। तो महाप्रभु इतने अ, सेवा भाव में है। महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को एक रेजिडेंस, एक जगह तैयार करते हैं, एक एकांत स्थान में, और उनको एक सेवक देते हैं और पानी इत्यादि अरेंज करते हैं। देखिए महाप्रभु अपने भक्तों का ख्याल कैसे रख रहे हैं। साक्षात भगवान है, पर क्योंकि कम्युनिटी के लीडर है, महाप्रभु सब भक्तों के लिए अरेंजमेंट करते हैं। ये आपका स्थान है रहने का, ये आपके लिए सर्वेंट है, ये आपका पानी है इत्यादि। आर दिन सर्वभौम आदि भक्त संगी वशीय आचेन प्रभु कृष्ण कथा रही। अगले दिन महाप्रभु सब भक्तों के साथ बैठ के सर्व भट्टाचार्य के साथ कृष्ण कथा करते हैं। ये भक्तों का संग है, जस्ट डिस्कसिंग कृष्ण कथा। हेन काले गोविंदेर हईल आगमन, दंडवत करी कहे विनय वचन। तो हमने ये अध्याय में क्या देखा, हमने देखा कि जब महाप्रभु अ, दक्षिण भारत से आते हैं जगन्नाथपुरी, ये समाचार जब फैलता है कि महाप्रभु आ गए हैं, तो परमानंदपुरी आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए और वहीं पर रह जाते हैं। अभी तीसरे वक्त आते हैं गोविंद। गोविंद कौन थे, महाप्रभु के सर्वेंट। तो उस समय जब महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे थे, गोविंद आते हैं और प्रणाम करते हैं सबको। ईश्वर पुरी भृत्य गोविंद मोरा नाम, पूरी गोसार आज्ञा आईनु तुम्हारा स्थान। तो गोविंद सबको नम्र प्रणाम करके नम्रता से बोलते हैं, मैं ईश्वरपुरी का सेवक हूँ, पर्सनल सर्वेंट, मेरा नाम गोविंद है, और मेरे गुरु महाराज ने बोला था यहाँ पे आने के लिए। सिद्ध प्राप्ति काले गोसाई आज्ञा कैल मोरे, कृष्ण चैतन्य निकट रही सेविहा तहारी। तो जब ईश्वरपुरी उनके अंतिम दिनों में थे, शरीर त्यागने से पहले, वो गोविंद को बोलते हैं, मेरे जाने के बाद आप श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा करना, उनके सेवक बनना। काशीश्वर आसीपेन सब तीर्थ दिकिया, प्रभु आज्ञा मुनि आइनु तमा पदे धाम। तो ईश्वरपुरी के दो सेवक थे, काशीश्वर पंडित और गोविंद। ये दोनों ईश्वरपुरी के सेवक थे, और ईश्वरपुरी ने इन दोनों को आज्ञा दिया था, मेरे जाने के बाद अब श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक बनना। तो गोविंद बोलते हैं, मैं तो आ गया जल्दी आपसे मिलने के लिए, काशीश्वर तीर्थ यात्रा का भ्रमण कर रहे हैं, वहां से वो भी आएंगे आपका सेवा करने के लिए। गोसाई कहिला पुरीश्वर वात्सल्य करे मोरे, कृपा करी मोर तहा पटाइल तुम्हारे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ईश्वरपुरी बहुत कृपालु हैं, इसलिए उन्होंने भेजा है आपको मेरे पास, मुझ पे कृपा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, गोविंद बोल रहे हैं महाप्रभु को, मैं आपके सेवक के रूप में आया हूँ। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं, एक्चुअली ईश्वरपुरी ने मुझ पे कृपा किया है, मुझे गोविंद का संग दिया है, इज गिवन मी एसोसिएशन ऑफ गोविंद। इस तरह से महाप्रभु गोविंद को एक्चुअली सेवक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उनके गुरु भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। एक तो सुनी सार्वभौम प्रभु ने पूछीला, पूरी गोसाई सेवक ताने तार अखिल। तो गोविंद जो है, उनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था। तो सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को पूछते हैं, ईश्वरपुरी ने शूद्र परिवार का सेवक क्यों रखा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ईश्वरपुरी, तो महाप्रभु एक्चुअली अगले श्लोक में बताते हैं, ईश्वरपुरी साक्षात भगवान की तरह है। गुरु जो है साक्षात हरित्व है। जैसे भगवान को नियम लागू नहीं होते हैं, भगवान के जो महान भक्त हैं उनको नियम लागू नहीं होते। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको एक्चुअली सिर्फ ब्राह्मणों को दीक्षा देना चाहिए, ये सब विधि विधान उनको पालन करने की जरूरत नहीं है। दे आर वेरी पावरफुल पर्सनालिटीज। जैसे भगवान को नियम लागू नहीं होते, कोई भगवान को बोल सकता है कि आपको ये करना है वो करना है, उनको करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उनको भी नियमों की जरूरत नहीं है, वो जिनको चाहिए उनको दीक्षा दे सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी जानते हैं, एक व्यक्ति किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है, आप मेरे मेरे लिए साइन कर सकते हो, आप मेरे लिए डिसीजन ले सकते हो।
तो वैसे ही भगवान कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्तों को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है कि आप, मेरा जो शक्ति है आपके माध्यम से कार्य करेगा। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, इसका अर्थ क्या है? सब शास्त्र वर्णन करता है भगवान के शुद्ध भक्त कृष्ण के समान है। जैसे कृष्ण को नियम लागू नहीं होते, इनको भी नियम लागू नहीं होते। प्रभु कहे ईश्वर है परम स्वतंत्र, ईश्वरेर कृपा नहीं वेद परतंत्र। तो महाप्रभु बोलते हैं जैसे भगवान कृष्ण स्वतंत्र है, मेरे गुरु महाराज ईश्वरपुरी भी स्वतंत्र है। वो जिनको कृपा देना है उनको कृपा दे सकते हैं। तो सरम भट्टाचार्य का प्रश्न था कि ईश्वरपुरी ने गोविंद को क्यों लिया सेवक के रूप में, गोविंद तो शूद्र है। महाप्रभु बोलते हैं ये सब नियम लागू नहीं होते। मेरे जैसे ईश्वरपुरी जैसे जो शुद्ध भक्त हैं उनको ये वैदिक नियम लागू नहीं होते। ईश्वरेर कृपा जाति कुलादि न माने, विदुरेर ग्रहे घरे कृष्ण करीला भोजने। तो महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने विदुर के घर में खाना खाया। विदुर कौन थे? शूद्र थे। पर भगवान कृष्ण ने क्यों खाया? क्योंकि कृष्ण को ये सब जातवाद नियम लगते नहीं है। भगवान ये सब नियमों के पले परे है। स्नेह लेशापेक्ष मात्र श्री कृष्ण कृपार, स्नेह वशहान करे स्वतंत्र आचार। तो भगवान कृष्ण स्वतंत्र है, पर किसके वश में आते हैं? जिनके पास प्रेम है, हुआ लव फॉर कृष्ण, स्नेह। जिन भक्तों के हृदय में स्नेह है, भगवान उनके वश में आते हैं। तो कृष्णा इज इंडिपेंडेंट, भगवान स्वतंत्र है। पर जिन भक्तों के हृदय में स्नेह है, भगवान उनके इच्छानुसार उनका संग करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जैसा भगवान जो है हर व्यक्ति को कृपा देते हैं, वैसे ईश्वरपुरी जैसे जो गुरु है हर व्यक्ति को कृपा देते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं, जो गुरु किसी को दीक्षा देंगे, वो व्यक्ति का जन्म शूद्र परिवार में भी हुआ है, वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ बन जाता है। मर्यादा हईते कोटि सुख स्नेह आचरणे, परमानंद होय यार नाम श्रवणे। तो कंक्लूजन है, महाप्रभु बता रहे हैं जिस भक्तों के हृदय में स्नेह है, ये भक्त जो है ऐश्वर्य भाव से कहीं ज्यादा भगवान को प्रसन्न करते हैं। मर्यादा हईते, वैदिक वैदिक धर्मों में मर्यादा है, ब्राह्मण का मर्यादा, शूद्र का मर्यादा। बट जिन भक्तों के हृदय में स्नेह है उनको ये मर्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन भक्तों ने भगवान के हरि नाम में बहुत सारा प्रेम प्राप्त किया है। परमानंद होय यार नाम श्रवण, जिन भक्तों ने हरि नाम का आश्रय लिया है, इन नियमों के परे है। जैसे हरिदास ठाकुर, उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, पर अद्वैत आचार्य जब उनके घर में श्राद्ध करते हैं, पहला जो श्राद्ध का प्रसाद है वो अद्वैत आचार्य को देते हैं। इतने वरिष्ठ ब्राह्मण थे, पर वो हरिदास ठाकुर को देते हैं, हालांकि हरिदास ठाकुर का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो ये महाप्रभु का आंदोलन है। महाप्रभु का आंदोलन जात के बल पे काम नहीं करता, प्रेम के बल पे काम करता है। एत बलि गोविंदेर कैला आलिंगन, गोविंद करीला प्रभु चरण वंदन। तो ये बोल के चैतन्य महाप्रभु गोविंद को आलिंगन करते हैं, गोविंद महाप्रभु के चरण के में गिरते हुए उनका वंदना करते हैं। तो अभी महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को पूछते हैं गोविंद को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि महाप्रभु बोलते हैं देखो, गोविंद मेरा गुरु भाई है, इज माई गॉड ब्रदर। गुरु भाई से सेवा कैसे लें, गुरु भाई को सेवक कैसे बनाए? पर गुरु का आज्ञा है, ईश्वरपुरी ने बोला है गोविंद को सेवा करना चाहिए, सेवक बनना चाहिए। तो महाप्रभु सन्मट्टाचार्य को पूछते हैं क्या करें? गुरु का आज्ञा का पालन करना है और इसको सेवक के रूप में लेना है, पर गोविंद तो मेरा गुरु भाई है, उसकी सेवा कैसा लूं? तो सन्मट्टाचार्य फाइनली बताते हैं अलग श्लोकों को कोट करते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुरु का आज्ञा का पालन करना। गुरु आज्ञा हो ये बलवान। तो गुरु के आज्ञा का पालन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह से महाप्रभु गोविंद को सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आगे ये अध्याय में वर्णन आता है जो हम कल देखेंगे कि कैसे महाप्रभु के पास ब्रह्मानंद भारती भी आते हैं, महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती के साथ कैसा आदान प्रदान करते हैं इत्यादि। तो इस संक्षेप में प्रोबेबली बाय टुमारो विल कंप्लीट दिस चैप्टर। अगला अध्याय भी बहुत सुंदर है, कल हम शुरू करेंगे। अ, अगले अध्याय में कैसे महाप्रभु धीरे धीरे प्रतापरुद्र महाराज को कृपा दे रहे हैं, और भक्त जो हैं संत भट्टाचार्य इत्यादि, नित्यानंद इत्यादि, कैसे प्रतापरुद्र महाराज के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं
ताकि महाप्रभु कृपा दें, वो पूरा वर्णन आता है। तो अगला अध्याय भी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम, बीड़ा कीर्तन पास टाइम्स, कैसे महाप्रभु धीरे धीरे उनका जो मन है प्रताप रुद्र महाराज के प्रति कोमल होता है, वो हम सुनते हैं अगले अध्याय में। सो विल कंटिन्यू दिस, ये अध्याय को की समाप्ति कल करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर आल्सो टुमारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस अध्याय को समझाया। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? यस। आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रभु जी एक छोटा सा कंफ्यूजन, तो नहीं, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि आपने बताया कि महाप्रभु ब्रह्मचारी में ही रहे, उन्होंने सन्यास का नाम नहीं लिया, तो लुक लाइक कि महाराज या गोस्वामी उनके टाइटल में नहीं लगा। तो प्रभु जी, राइट, इज इट करेक्ट प्रभु? फिर से आप पूछिए। प्रभु जी आपने जैसा बताया कि महाप्रभु जो हैं वो ब्रह्मचारी के उसमें ही रहे, उन्होंने सन्यास का टाइटल नहीं लिया सन्यास लेने के बाद भी, तो दैट मीनिंग कि उनके नाम के आगे सॉरी महाराज या फिर गोस्वामी नहीं लगा। इज इट करेक्ट ना? क्या करेक्ट है? ओके, थैंक यू प्रभु जी। आपसी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट करें, आप अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत आनंद हुआ। ये चैप्टर ना अभी बहुत डिटेल में समझाया है कि वो चैतन्य महाप्रभु के साथ कितने भक्त साथ में थे। कितने भक्त रहते थे महाप्रभु के साथ? हाँ, जो पर्सनली चार पांच कितने नाम नाम जो याद आते हैं तो हम अभी तो बताया ना। बेसिकली, स्वरूप हाँ अभी दामोदर, धीरे धीरे परमानंद। बढ़ेगा। तो जब महाप्रभु आए थे, तो लेट्स गो बैक, जब महाप्रभु आए थे सन्यास लेके, चार भक्तों के साथ महाप्रभु आए थे, हम्म। बराबर? ही केम विद फोर डिवोटीज, नित्यानंद प्रभु, दामोदर पंडित, जगदानंद पंडित, मुकुंद। हम्म। यहाँ आने के बाद सर्व भट्टाचार्य को वैष्णव बनाते हैं। हम्म। गोपीनाथाचार्य पहले से थे वहां पे, वैष्णव थे। तो ये छह सात भक्त थे। तो अभी महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा से वापस आते हैं, महाप्रभु का यश फैल जाता है। तो हमने सुना था जब महाप्रभु ने सर्व भट्टाचार्य को वैष्णव बनाया, पूरे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु का यश फैल गया। हम्म। अभी धीरे धीरे बाकी लोग भी महाप्रभु का आश्रय लेते हैं। हमने सुना था ना ये अध्याय में, प्रद्युम्न मिश्र, जगन्नाथ जी के जो अलग अलग सेवक थे, वो सब महाप्रभु के भक्त बनते हैं। भवानंद राय आके अपने चार पुत्रों के साथ महाप्रभु को समर्पित होते हैं। और महाप्रभु अलग अलग भक्तों को अलग अलग जगह से बुलाते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे रामानंद राय आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। ये अध्याय में हमने देखा परमानंद पुरी आ गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी आ गए, गोविंद। गोविंद आ गए। अभी अगले ये अध्याय में हम देखेंगे काशीश्वर आ जाते हैं। हम्म। तो धीरे धीरे ऐसा महाप्रभु का संग बढ़ता है। हम्म। हरिदास ठाकुर आते हैं, लग्न सिद्धरोस। वेरी नाइस कथा प्रभु जी, बहुत इंटरेस्टिंग है डीप में। हरे कृष्णा, जय राधे। आज थैंक यू। गदाधर पंडित का भी आविर्भाव है, थोड़ी सी अपीयरेंस ऑफ गदाधर पंडित। हम्म। तो हम सुनेंगे कि आगे कि कैसे जब अद्वैत आचार्य इत्यादि चल के आते हैं जगन्नाथपुरी, गदाधर पंडित भी आते हैं। और उसके बाद गदाधर पंडित जगन्नाथपुरी में ही रुक जाते हैं। राइट तो राइट। महाप्रभु बोलते हैं अभी मैं जाऊंगा नहीं वापस, छोटा गोपीनाथ मंदिर में ही रहता या। हूँ। Yes. थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से हमने बताया कि चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए दक्षिण भारत यात्रा के तो उनने कैसा पास टाइम्स किए। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी बड़े स्ट्रिक्ट थे इस विषय में कि वो राजाओं का संग, मतलब मटेरियलिस्टिक लोग जो विषयी लोग हैं उनका संग ना करें, परंतु प्रभु जी तो वो मतलब वैष्णव आचार को हमको अपने आचरण से दिखाते हैं। तो प्रभु जी हम तो मटेरियलिस्टिक लोगों का संग कर भी लेते हैं, हम कह भी लेते हैं, हमारी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो प्रभु जी उससे के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत प्रामाणिक प्रश्न है। तो पहला चीज हमको, प्रभुपाद ये कहानी बताते थे। आप लोगों ने कहानी सुना है बचपन में, वो मगरमच्छ और बंदर का? कहानी सुना आपने? नहीं प्रभु जी। नहीं सुना? ठीक है।
कहानी यस सुनाता प्रभु हूँ। जी। तो नहीं प्रभु एक जी, बार, वो बंदर का बोलता मेरा हाथ तो ऊपर ही रह गया करके, वो ही ना प्रभु जी? हाँ हाँ, यस। तो हाँ बेसिकली बताइए प्रभु जी। मैं संक्षेप में बताता हूँ कहानी, जिन भक्तों को नहीं पता। तो एक बार बंदर और मगरमच्छ के साथ दोस्ती हो जाता है। तो मगरमच्छ बंदर को बोलता है, चलो मेरे घर प्रसाद खाने के लिए, मेरे पत्नी ने बहुत बड़ा फीस्ट बनाया है। तो ये बंदर मगरमच्छ के पीठ पे बैठ जाता है। ये मगरमच्छ नदी के अंदर बंदर को लेके जाता है। बीच नदी में ये मगरमच्छ बंदर को बोलता है, देखो फीस्ट है, हम तुमको ही खाने वाले हैं, क्योंकि मेरी पत्नी का फेवरेट आइटम है बंदरों का हृदय। हम बंदरों के हृदय को खाते हैं बहुत प्रेम के साथ। तो बंदर बोलने लगता है, बहुत बुद्धिमान था ये बंदर। वो बोलता है, अरे पहले ही बोलना था, क्योंकि हम बंदरों का आदत है, हम हृदय को पेड़ पे ही रखते हैं, जब जरूरत है तभी लेके आते हैं। तो ये मगरमच्छ तो मूर्ख था। तो बंदर को बोलता है, अरे अरे लेके आओ, अगर हृदय नहीं रहेगा तो मेरी पत्नी बहुत डांटेगी। तो मगरमच्छ ये बंदर को वापस पेड़ पे लेके आते हैं। तो बंदर चला जाता है पेड़ पे और बोलता है, अभी ये दोस्ती की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद ये कहानी बताते हैं ये बताने के लिए कि भौतिकवादी लोग ये मगरमच्छ की तरह है, कब अपना रंग बदलेंगे, कब क्या करेंगे पता नहीं। इसलिए हमको बंदर की तरह बनना है। शायद फिजिकली उनके संग में रहेंगे, पर हमारा हृदय भक्तों के संग में होना चाहिए, भगवान के पास। हृदय जो है अभक्तों को नहीं देना है। इसलिए रूप गोस्वामी जो उपदेशामृत में वो श्लोक बताते हैं, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमात्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधा प्रीति लक्षण। ये जो प्रीति के लक्षण है वो सिर्फ भक्तों के संग में, अभक्तों के साथ नहीं। विद नॉन डिवोटीज फॉर्मल रिलेशन, जितना काम का है उतना बस करके निकलना है। पर ये जो लविंग रिलेशन है जो हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, महाप्रभु भक्तों के साथ प्रसाद लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं, अपना दिल खोल के बात करते हैं, सुनते हैं, दिस ओनली विद डिवोटीज। सो हार्ट इज विद डिवोटीज, बॉडी कैन बी विद मटेरियलिस्टिक पीपल, पर जितना काम हो उतना ही। काम हो गया तो बस निकलना है वहां से। सो दैट इज द प्रिंसिपल। ठीक है प्रभु। अक्षयजित प्रभु, हाँ म्यूट हो गए, अनम्यूट है। अक्षयजित प्रभु, आपको आवाज आ रही है? ओके, पता नहीं। नंद कुमार प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है भवानंद राय कहाँ से थे, और दूसरा प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु दूसरी बार भी किया था साउथ का यात्रा, एक दफा नहीं हुआ है ना महाप्रभु का यात्रा साउथ का? साउथ का एक ही बार होता है, साउथ का एक ही यात्रा हुआ है। एक ही बार। तो वृंदावन सभी जगह आए थे, तो दूसरी दफा वृंदावन आए थे, सब आए थे? और वृंदावन दो बार होता है, मतलब वृंदावन भी एक ही बार होता है। तो बेसिकली महाप्रभु का इस प्रकार है, दक्षिण भारत यात्रा एक ही बार, उसके बाद महाप्रभु एक बार वृंदावन के लिए निकलते हैं, पर वृंदावन तक नहीं जाते, रामकेली तक पहुंचते हैं, रूप सनातन से मिलके वापस कन्हैया नटशाला से वापस आ जाते हैं, वृंदावन तक नहीं पहुंचते। क्योंकि जब रामकिली में गए थे बहुत सारे भक्त थे, रूप सनातन महाप्रभु को बोलते हैं, इतने लोगों के साथ वृंदावन जाना सही नहीं है, अब एक आदमी के साथ जाना ये सही आपका अनुभव नहीं होगा। महाप्रभु उनके आज्ञा का पालन करते हुए वापस अ, जगन्नाथपुरी आते हैं। इनफैक्ट क्योंकि आज गदाधर पंडित का आविर्भाव है, जब महाप्रभु पहले बार जाते थे ना जा रहे थे वृंदावन, गदाधर पंडित भी महाप्रभु के साथ आना चाहते थे। महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते हैं, नहीं नहीं, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया, जगन्नाथपुरी में ही रुकना। महाप्रभु लेके नहीं जाते। जब वापस आते हैं, वृंदावन पहुंच नहीं पाते, जब महाप्रभु वापस आते हैं जगन्नाथपुरी, महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपके प्रति अपराध किया, मैं वृंदावन जा नहीं पाया। इस तरह से महाप्रभु गदाधर पंडित का वृंदावन। तो पहले बार महाप्रभु जा नहीं पाते, दूसरे बार महाप्रभु वृंदावन जाके आते हैं एक ही सेवक के साथ, बलभद्र भट्टाचार्य जाके आते हैं। उसके बाद महाप्रभु कहीं नहीं जाते। ये तीन ही यात्रा होता है महाप्रभु की। उसके बाद महाप्रभु कंटिन्यूसली जगन्नाथपुरी में। तो भवानंद राय कहाँ से थे प्रभु जी, भवानंद राय कहाँ से थे? हाँ उसका तो मुझे वर्णन पता नहीं है, तो वी कैन फाइंड हाँ आउट, क्योंकि वो पता। पता है, राइट, ओके।
क्योंकि जगन्नाथपुरी के तो नहीं थे, बाहर से ही आए थे ना, पुरी के नहीं थे वो। एक्चुअली शायद जगन्नाथपुरी के ही थे। जगन्नाथपुरी के पास जब आप अलारनाथ वगैरह जाते हो, एक गांव आता है जहाँ पे रामानंद राय का एंसेस्ट्रल होम है, उनके पुराना घर है। अभी भी वो स्थान में रामानंद राय का तलवार इत्यादि होता है। तो शायद मेरे हिसाब से वो जगन्नाथपुरी के निवासी थे। उनके ये पूरा कुल जो था जगन्नाथपुरी, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी राजा के लिए काम करते थे, गवर्नर थे। तो नेचुरली कहीं बाहर से नहीं आए होंगे, वहीं के निवासी थे तो ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। नित्य नीला माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। या कोई प्रश्न नहीं है मेरा, लेकिन आज जो आपने बताया इसमें से क्या क्या सीखना मिला वो मैं बताती हूँ। कुछ पॉइंट नोट किया है। तो आपने पहले बताया था कि माया इतनी स्ट्रोंग है कि जो काल कृष्ण दास वो महाप्रभु के संग में था तो भी वो उसका पतन हो गया था। तो हमें बहुत समझ कर रहना चाहिए कि माया का कितना प्रभाव है। इसके बारे में प्रभु जब लास्ट वीक गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरुकुल में गया था, तो गुरुकुल में लेक्चर दिया था। तो एक बच्चों ने पूछा था कि महाराज माया बहुत स्ट्रोंग है तो हम क्या करें। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बताया था कि माया जितनी स्ट्रोंग है इससे ज्यादा तो महामंत्र स्ट्रोंग है। तो लास्ट वीक में महा गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने बताया था। तो माया तो स्ट्रोंग है, इससे ज्यादा हमारा महामंत्र स्ट्रोंग है, तो हमें उसका निरंतर जाप करना चाहिए। और आपने आगे बताया था कि जो हमारा पतन हो जाए भक्ति में, तो फिर से हमें वापस भक्ति में जुड़ जाना चाहिए भक्तों के संग करके। और आपने बताया कि जो भक्ति के विरुद्ध सिद्धांत होता है जो महाप्रभु बोलते हैं, वो तो इसका हमें पढ़ना और सुनना नहीं चाहिए। और वो बताया कि तीन पुस्तक है वो महाप्रभु पढ़ते थे, विद्यापति चंदीदास का और जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद। और महाप्रभु के गुणगान में जो तीन वस्तु बताई, तो वह महाप्रभु दुखी को सुखी बनाते हैं और शास्त्र को पढ़कर जो कंफ्यूजन होती है वो क्लियर होती है महाप्रभु की कृपा से। और जब व्यक्ति को महाप्रभु की कृपा मिलती है तो अलग अलग रसों का ज्ञान उसका मालूम हो जाता है और रसों का आस्वादन कर सकते हैं। और अंत में आपने बताया था कि जब गोविंद को महाप्रभु ने कहा कि वो तो मेरा गुरु भाई है, तो और ईश्वरपुरी ने कहा है कि उसको सेवा में रखिए, तो क्या करे। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हमें भी सबसे पहले गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी और कोई हैंड रेज है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और पुनः कल प्रभु जी आगे के सत्र में मिलेंगे। हरे Thank कृष्ण you. शीला प्रभुपाद की की जय। जय। ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे अनंत कोटि वैष्णव की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी एंड माता जी। हरि हरे बोल। कृष्ण। हाँ।